आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं सबीना कोचर आंटी को। सबीना आंटी प्लीज आएं और सत्संग की शुरुआत करें। गुरुजी महाराज को प्रणाम। गुरुजी का आश्रम मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद ये प्लेटफॉर्म संगत को देने के लिए। सारे सेवादारों को बहुत बहुत शुक्राना संगत की सेवा करने के लिए और गुरुजी से अपनी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। हमें 1995 में पता चला था कि कोई बाबा आए हैं वो क्योर करते हैं और बिल्कुल हमें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हमारा उस जमाने में दवाइयों का काम हुआ करता था और हर जने का घर में एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड था। तो ऐसी चीज में विश्वास बिल्कुल नहीं आया हमें। ये नहीं है कि भगवान में आस्था नहीं थी, भगवान में पूरी आस्था है, और ऐसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना कुछ चढ़ावा चढ़े, बिना कुछ लिए ये कौन है जो ऐसे सबको ठीक कर रहे हैं। सुनने में आ रहा था कि ये हार्ट ठीक कर रहे हैं, कैंसर ठीक कर रहे हैं और बहुत ऐसी बीमारियां जिनका डॉक्टर जवाब दे चुके हैं वो सब ठीक हो रही हैं। तो थोड़ा संकोच भी होता था और थोड़ा डर भी लगता था। गुरुजी ने बुलावा भेजना शुरू करा। हमारी फैमिली से ब्रदर इन लॉ गए, उनको बोला अपने भाई और भाभी को मेरे पास लेकर आओ, लेकिन वही मन में एक थोड़ी सी हिचकिचाहट थी, तो कुछ टाइम हम नहीं गए। मेरा बेटा उस टाइम 7 साल का था और क्योंकि उसके गले में पस पड़ जाती थी और हर महीने उसको बुखार आता था, कई बार बुखार बहुत तेज हो जाता था रात को, तो बहुत तकलीफ हमें उठानी पड़ती थी। उसको एक एंटीबायोटिक को छोड़ के बाकी से वो रेजिस्टेंट है, इसीलिए तकलीफ कुछ ज्यादा थी। मेरी टांगों में इस कदर दर्द होती थी कि हिप से लेके टोज तक मैं पूरी डिस्कंफर्ट, बहुत ही औखे होके मैं चलती थी। मेरे को बहुत इलाज मैं करा चुकी थी, मैंने आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक सब इलाज कराए, लेकिन वो दर्द जाती नहीं थी। तो मन ही मन मेरे को ये भी था कि ये मैं सुन रही हूं कि इतना कुछ ठीक कर रहे हैं, तो मेरे ऊपर भी कृपा करें। जब हम वहां गए, उस जमाने की बात है जब किसी भी मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी और गुरुजी ग्रेटर कैलाश में कहीं जगह उन्होंने ली और वहां पे वो सभा लगाकर वो लोगों का कल्याण करते थे। तो जब हम उधर गए तो उन्होंने एकदम से मतलब कुछ संगत भेज दी और कुछ संगत को बोला कि मेरे पीछे आइए, अपनी गाड़ियां लगाइए और जहां मैं जा रहा हूं वहां आइए। तो हम जब गए किसी भक्त के घर, वहां मैंने देखा कि है तो ड्राइंग रूम और सोफे भी लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी उनपे बैठा नहीं था, सब जमीन पे बैठे हुए थे। मन में मेरे यही ख्याल आया कि गुरुजी तो एकदम से एक कमरे में चले गए और दरवाजा कर लिया उन्होंने बंद, और ये सब जमीन पे बैठे हैं, मैं तो बैठ नहीं पाऊंगी, मेरी तो टांगें बहुत दर्द करेंगी। तो मैं एक कोने में जाके खड़ी हो गई। कुछ टाइम बीता, गुरुजी सीधे मेरी तरफ आए, इशारा करा उन्होंने, मैं खड़ी हुई, मुझे कहा बताओ। मैंने कहा जी मेरा लड़का। कहते हैं उसकी छोड़, अपनी बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी मेरी टांगें बहुत दर्द करती हैं। कहते हैं इतनी देर यहां बैठी रही, तुझे दर्द हुई? तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो थक के जमीन पे बैठ गई, जो कि मैं आराम से बैठ ही नहीं पाती थी। फिर उन्होंने बोला आज के बाद नहीं होगी, और इतने साल बीत गए, वो दर्द कभी मेरी लौट के वापस नहीं आई। फिर उन्होंने बोला बेटे का बताओ। मैंने उनको कोई डिटेल्स नहीं दी, सिर्फ इतना सा कहा गला खराब रहता है। कहते हैं ठीक है, फिर इसको सोने का ओम पिना दे। और मैंने मन में सोचा कि इतने छोटे बच्चे को अब सोने की चेन में सोने का ओम पिनाना पड़ेगा। मैं सोच ही रही थी, आगे से जवाब आया पीले धागे में पिना दे। फिर उसके बाद उन्होंने हुक्म दिया कि घर में चावल बनाना और खाना बंद कर दो। तो मैंने धीरे से उनके कान में बोला, मैंने कहा गुरुजी जॉइंट फैमिली है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तू, तेरा घर वाला, तेरे दोनों बच्चे सारी उम्र चावल ना खाएंगे ना वर्तेंगे। और बाद में जब कभी प्रसाद में हमारे सामने आया तो हम हिचकिचाए, तो गुरुजी पीछे खड़े थे, उन्होंने बोला ये खा लो, ये प्रसाद है। कभी भी मेरा लंगर जब छकते हो तो उसको पदार्थ की नजर से नहीं देखना कि ये दाल है, ये सब्जी है, ये चावल है। उसको सिर्फ प्रसाद की नजर से देखना, उसमें चावल भी आए तो खा जाना, यहां तुम्हें अलाउड है।
गुरुजी ने साथ के साथ बहुत और ब्लेसिंग्स भी दी। उन्होंने बोला कि तेरा स्कूल है। मैंने कहा नहीं जी, आपको गलत फहमी हुई है, मेरा कोई स्कूल नहीं है, स्कूल मेरी मदर चलाती है। कहते नहीं, तेरा अपना स्कूल है, बहुत वधिया चल रहा है और मैंने देख लिया है और तू देखी। तो बात इतनी बोली उन्होंने और उसके साथ उन्होंने और कुछ ब्लेसिंग्स भी दी। मैं बहुत अचंभे में थी। अभी मैं अब्सॉर्ब ही कर रही थी कि ये इन्होंने क्या क्या बोला मेरे से। वो बातें एक के बाद एक के बाद एक जब वो बोलते चले गए, और तो मुझे ये लगा कि ये कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जो जिंदगी है उसमें तो ये जो ब्लेसिंग दे रहे हैं ये मुनासिब ही नहीं है। एकदम से उनके शरीर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत जोर के एक बहुत अच्छी खुशबू आई। और मैंने किसी से सुना था कि इनका जो शरीर है उससे ये प्रसाद निकलता है। तो उस टाइम जब मुझे आई तो उन्होंने देखा मुझे कि हाँ, मैं मन में ये बात सोच रही हूं, और उन्होंने आगे से स्माइल किया। गुरुजी कुछ टाइम बाद जलंधर वापस चले गए। हम उनको थैंक यू बोलने वहां गए, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक थी और मेरा बेटा भी बिल्कुल ठीक था। जैसे ही हम अंदर आए तो उन्होंने ऑफ कोर्स पहचाना और उन्होंने बैठने को बोला। कुछ और लोग आए और हमने उनके भी सत्संग सुने। जो कल्याण गुरुजी ने उनके करे थे वो भी गुरुजी ने हमें सुनवाए, और हुक्म मिला कि दिल्ली वापस नहीं जाना, अपनी बहन के घर चली जाओ लुधियाना, और अगली सुबह दोबारा आना। तो वहां एक ही सेवक थे और कोई सभा नहीं लगती थी उधर। तो मैंने उन सेवक से पूछा, मैंने कहा गुरुजी अपनी सीट पे कितने बजे आते हैं? तो उन्होंने बोला द्वार हम सुबह 10 बजे खोल देते हैं, गुरुजी अपने पाठ से उठ के 11 बजे अपनी सीट पे आते हैं। तो हम लोग अगले दिन 11 बजे पहुंच गए। जैसे ही मैं और मेरा परिवार अंदर आया तो गुरुजी ने अंग्रेजी में मुझसे बात करी और उन्होंने कहा, आंटी तुम लेट हो, इतनी देर से तुम क्या कर रही थी? फिर खुद ही बोले, ठहरो मैं बताता हूं। और फिर उन्होंने बताना शुरू करा कि पिछले 1 घंटे में मैंने क्या क्या किया था। कहते हैं 2 आलू के पराठे खाए, 1 कटोरी दही के साथ, आधा ग्लास पानी पिया, टेबल पे रखा, फिर तू टॉयलेट गई। उसके बाद तेरी बहन का पीछे वाला जो कमरा था वहां तेरा काला सूटकेस पड़ा था, तेरी बेटी की ड्रेस तुझे पसंद नहीं आई, तूने उसकी ड्रेस चेंज करके उसको ये ऑरेंज ड्रेस बनाई। उसके बाद तू सारे कमरों में गई, सबसे तूने बातें करी, एक एक जने को तूने बोला चलो, और उसके बाद तू फिर टेबल पे आई, आधा ग्लास जो तेरा पानी का पड़ा था वो तूने खत्म किया, फिर टॉयलेट गई और पूरा 1 घंटा लेट आ रही है। गुरुओं को वेट नहीं कराते। जैसे जैसे वो बोलते गए मेरा मुंह खुलता चला गया और मैं दिल में यही सोच रही थी कि ये कौन है। फिर स्माइल करके मुझे कहते हैं तेरी फाइल खोल दी मैंने। बाद में मुझे पता चला वो काफी लोगों से ऐसे ही बात करते थे कि तुम्हारी फाइल खोल दी है मैंने, मतलब आपका पिछला, आपका आगे आने वाला, और आपके पता नहीं पिछले कितने जन्म और इस जन्म में कितनी पिछली बातें, सब उनको ज्ञात था। बैठने को बोला उन्होंने और कुछ लोग और आए तो गुरुजी ने हुक्म दिया, क्योंकि वहां पे एज सच कोई सभा नहीं लगती थी। गुरुजी जिनको हुक्म देते थे अंदर आने का, सिर्फ वो ही लोग अंदर आ सकते थे। तो जैसे जैसे वो लोग आते चले गए, हमारे को उनके जितने ऊपर गुरुजी ने उनके जितने कल्याण करे थे, गुरुजी ने उन लोगों को बोला कि वो हमें सुनाए, और मेरे को फिर गुरुजी ने बोला कि मैं उनको सुनाऊं। तो मेरे हस्बैंड ने उनको धीरे से पूछा, कहते हैं कि गुरुजी आपको नहीं लगता कि आप अपनी वड्याई करा रहे हो? आप हर एक को बोल रहे हो कि जो भी मैंने तुम्हारे कल्याण करे हैं तुम इन सबको बताओ। तो गुरुजी ने बहुत मुस्कुरा कर उनका जवाब दिया। उन्होंने बोला कि मेरे ब्लेसिंग्स देने के तरीके, मेरी कृपा करने के तरीके बतेरे हैं। बहुत तरीकों में से एक ये तरीका भी है, जो बोलता है उसका भी भला और जो सुनता है उसका भी भला, दोनों तरफ मेरी ये कृपा चल रही होती है। वो पता करना कैसे, वो तुम्हारा काम नहीं। तुम अपनी कृपा लो, जो मैं तुम्हारे ऊपर मेहर कर रहा हूं तुम उसको लो अपनी झोली में, उसे एक्सेप्ट करो, उसे लो। तो ये गुरुजी ने बताया तो हमें पता चला। और
बहुत लोगों का हम सुनते चले गए। उसके बाद गुरुजी ने धीरे से हमारे साथ आके वो बैठे, जमीन पे ही बैठ गए और मुझे कहते हैं, डिस्कशन करन नाल रब नहीं मिलता। मतलब आप किसी से तर्क वितर्क अगर कर रहे हो तो उससे आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होती। वो अपनी बात कर रहे थे, क्योंकि मेरी बहन के घर कुछ मेहमान दिल्ली से आए हुए थे। वो दिल्ली में ही गुरुजी को पहले हमसे मिल चुके थे। हम उनको अपने कल्याणों के बारे में बता रहे थे और एक तर्क वितर्क शुरू हो गया। हम उनको कह रहे थे कि आप हमारे साथ चलिए, और वो नहीं आना चाहते थे। तो एक तरह से एक एक वार्तालाप इस तरीके की शुरू हुई कि उसमें दोनों अपना अपना रख रहे थे पक्ष। वो गुरुजी ने मना किया कि जब उनका सत्संग या उनकी संगत करना, सत्संग को वो उस जमाने में संगत करना कहते थे, कि जब मेरी संगत तुम करते हो तो उसके बाद उस संगत के बारे में कोई भी डिस्कशन शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, तर्क वितर्क उसके बारे में नहीं करना। उन्होंने बताया कि मेरी कृपा चलती है, वो कृपा कैसे चला रहा हूं मैं सिर्फ मुझे पता है, तुम्हें उसको सिर्फ एक पात्र बन के उसको लेना है। मेरी मदर शिरडी साईं भक्त और हमारी पूरी फैमिली शिरडी साईं भक्त। जब भी बाबा से बात करते थे तो गुरुजी के पास जब जाते थे, गुरुजी मेरी हर बात का जवाब देते थे जो मैं शिरडी साईं बाबा की मूर्ति से करती थी। दिल में मैं शुरू में मैंने गुरुजी को अपने टेलीपैथी से, अपने दिमाग से, बिना बोले अपने मुंह से मैंने उनको बताने की भी कोशिश करी कि गुरुजी मैं आपसे नहीं ये कह रही थी, मैं बाबा से कह रही थी। और जवाब मुझे सारे गुरुजी से मिल रहे थे। तो गुरुजी ने एक दिन खुलासा ही कर दिया। उन्होंने बोला कि वो था, मैं हूं। और उन्होंने फिर आगे बताया कि भगवान एक है, लोगों ने उसको अलग अलग नाम दे दिए, अलग अलग मजहब दे दिए और उसको अलग अलग तरीके से लोगों ने पूजा, लेकिन भगवान एक ऐसी शक्ति है जो पूरी दुनिया चलाती है। उन्होंने बोला कलयुग है, लोग भूले बैठे हैं कि भगवान है, मैं याद दिलान आया हूं। उन्होंने बोला मैं याद दिलाने के लिए आया हूं संसार में कि भगवान है और भगवान से प्यार करो, उससे डरो नहीं। गुरुजी ने अपने आप को बयान किया और मुझे, मेरे परिवार को उन्होंने जाप दिया ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। और उन्होंने आगे से बोला शिव वो मैं हूं। और सुनते ही बहुत बहुत एक ऐसी उनसे रूहानियत की एक खुशबू आई जो कि आज तक लगता है कि वो इस दुनिया की है ही नहीं, क्योंकि वो इस दुनिया के हैं ही नहीं, वो परमात्मा है, वो साक्षात परमात्मा है। जैसे जैसे गुरुजी ने अपना बयान करना शुरू करा, वैसे वैसे हमारे जो मुंह थे वो बंद हो गए। हम बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहे थे या उनसे उसके बाद कुछ पूछ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कुछ सुपरनैचुरल या उन्होंने कुछ ऐसी चीजें या कुछ जादुई चीजें नहीं दिखाई, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं दिखाई, सिर्फ अपने आप को उन्होंने बयान किए। जब गुरुजी का हम ये जाप करते हैं, गुरुजी को हम बुलाते हैं, वो शक्ति हम बुलाते हैं। गुरुजी कहते थे कि मैं किसी का भी अगर कल्याण करता हूं तो वो ऐसे ही नहीं हो जाता। अंग्रेजी का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कोइंसिडेंस। उन्होंने बताया कि कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, मेरी शक्ति लगती है
और ये शक्ति जो है, आप जब जब वो जाप करते हैं, आप गुरुजी को बुलाते हैं और उनकी शक्ति जो होती है वो एनर्जाइज हो जाती है। आप जैसे जैसे उसको बार बार रिपीट करते चले जाते हैं, वो शक्ति इन्वोक होती है, वो शक्ति तेज होती चली जाती है। कभी भी कोई भी परेशानी हो, गुरुजी ने बताया कि वो जाप हमारे काम आएगा। कभी भी कोई परेशानी हो, कभी भी कोई दुख तकलीफ हो, कभी भी कोई शारीरिक कोई तकलीफ हो, वो जाप गुरुजी का जो है वो सबके लिए बहुत बहुत प्रभावशाली है। और गुरुजी ने अपने आप को एक उस ऊंचे सचखंड से बताया कि वो एक सचखंड से आए हैं, वो परमात्मा का वास है और परमात्मा ही लोगों की भलाई के लिए इस धरती पे उतरे। मैं कुछ ज्ञान की बातें नहीं जानती, लेकिन मैं एक बार अपने नानी के साथ गुरुजी के चरनी लगी, तो मेरी नानी जी ने बाहर आके मुझे एक बात बोली। उन्होंने कहा कि लिखा हुआ है कि एक कल्कि अवतार आएगा, वो ये है। अगले दिन जब मैं गुरुजी के चरनी लगी तो गुरुजी ने मुझे देखा और मुझे स्माइल करके बोलते हैं, तेरे पूरे घर में तेरी नानी सबसे सियानी है। मेरी नानी ने उन्हें पहचाना और गुरुजी ने हमें आज्ञा दी कि हम शिव पुराण पढ़ें। शिव पुराण में फिर हाथ जोड़ के संगत से, छोटा मुंह बड़ी बात, मैंने एक लाइन समझी उसमें, और वो लाइन जो थी वो ये थी कि कलयुग में भगवान के 4 अवतार आएंगे और उन चारों अवतारों के नाम दिए गए शिव पुराण में, और उनमें से एक नाम था सर्वव्यापक निर्मल। गुरुजी हरेक का कल्याण करते हैं। उनके लिए कोई आज का आया और कोई पहले से जुड़ा, कोई भी गुरु महाराज के लिए उनमें फर्क नहीं है। जाप भी आपके लिए तब एनर्जाइज होता है जब हम सीधे चल रहे हों, और गुरुजी हर चीज को संभाले हैं। उन्होंने शुरू में ही हमें बोल दिया था कि जब मेरे पास आते हो तो अपना दिमाग बाहर अपने जोड़ों के साथ ही उतार कर आया करो, क्योंकि यहां पे उसका कोई काम नहीं है। यहां पे सिर्फ मेरी कृपा चलती है और यहां पे कुछ भी वैज्ञानिक नहीं है। उन्होंने बोला कि अगर जिंदगी का घोड़ा मुझे दो तो मैं बिल्कुल सीधा हाँकूंगा। और उन्होंने अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल करा, सरेंडर। मुझे आत्मसमर्पण कर दो, अपनी जिंदगी, अपनी सोच, अपने बच्चे, अपना परिवार। और जब आप आत्मसमर्पण कर देते हैं तो फिर गुरु की उन्हीं की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उन्हीं का ये कर्म हो जाता है कि वो अपने भक्त को संभाले और उसकी जिंदगी सुधारें, और जैसे जैसे उनको चलाना है वो चलाएं। दिमाग बाहर निकालने का ये मतलब नहीं था कि हम अपनी सोच को बाहर रख दें या हम अपने दिमाग से इस्तेमाल लेना ही बंद कर दें। ऐसी कोई बात नहीं थी। वो सिर्फ ये था कि जो गुरुजी की कृपा है उसको बरसने दें, झोली आगे करके वो कृपा को ग्रहण करें, क्योंकि उनके पास तो देने के लिए बहुत है। हम हाथ जोड़ के उनसे विनती करें और वो अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाएं और हमें अपने चरणों में रखें। मम्मी मेरी डायबिटिक थी और ब्लड प्रेशर उनका बहुत हाई रहता था। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी वो आपके पास इधर जलंधर नहीं आती। तो कहते हैं, मैं कब कहता हूं कि वो आए, उसको बोल घर बैठे, उसको घर बैठे ही ब्लेसिंग्स है मेरी।
और तू अपनी माँ की फिक्र मत कर, उसको एक दिन में ही मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं। बहुत साल बीते और फिर एक दिन गुरुजी ने बोला कि तेरी माँ को मैंने बचा दिया है। मम्मी ने मुझे बोला कि मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूं। मैंने कहा जी आपको करना क्या है? गुरुजी ने तो बोला है कि जो जहां बैठा है मुझसे टेलीपैथी से बात करे, मैं सबकी सुनता हूं। वहां मुंह से तो कुछ बोलना ही नहीं है सभा में, और आप जाइए अपना प्रोसेस जो गुरुजी कहते थे, अपना प्रेयर का प्रोसेस, अपना चाय प्रसाद ग्रहण करिए, अपना लंगर छकिए, और ये प्रसाद जब आप ग्रहण कर लें, उसके बाद जब गुरुजी आपको आज्ञा दे दें, आप आए, जितनी देर आप उनके चरणों में बैठे हैं आप उनसे ध्यान लगाएं। तो आपको करना और तो कुछ भी नहीं है मम्मी, आप चलिए। तो जब गई, उसके बाद एक हफ्ता बीता, उनकी एक रिपोर्ट आई कि सस्पेक्टेड है ट्यूबरक्यूलोसिस, स्मॉल इंटेस्टाइन का और रेक्टम कोलन का कैंसर है। मेरी माँ की हवाइयां उड़ गईं। वो फिर गई गुरुजी के, उनके चरनी लगी, और अगले दिन अस्पताल में उनकी एक एक पाइप जो पहले दिखा रही थी कि ठीक नहीं, वो बिल्कुल ठीक आया रिजल्ट। और डॉक्टर भी हैरान थे और गुरुजी के अल्फाज थे, डॉक्टरां नू हैरान कर दिता, डॉक्टर कंफ्यूज हो गए। उस टाइम जब वो गुरुजी को थैंक यू बोलने आई तो गुरुजी ने धीरे से उनको बोला जा अपनी डायबिटीज चेक करा ले। अगले दिन मैं जब आई तो मुझे बोला मास्टरनिया इफ एंड बट कर दिया ने, ये कैसे हो गया। मैं बाहर आके रोने लग गई क्योंकि मैंने ऐसा कोई डाउट मन में रखा नहीं था। तो मेरी बेटी मुझे कहती है कि मास्टरनिया बोला है, नानी भी तो है ना अपने स्कूल की प्रिंसिपल, तो उनको बोला होगा, जो कि गुरुजी ने बहुत साल बाद हमें ये खुलासा करा कि हाँ मैं माँ के लिए कह रहा था। तो मम्मी ने अपना डायबिटिक टेस्ट जब करवाया, उनका एक नॉर्मल लिमिट में आया। वो बहुत हैरान हुई। उन्होंने चुपचाप एक और बारी करा लिया कि शायद गलत हो गया होगा। फिर कराया, फिर ठीक आया। और उसके बाद गुरुजी ने बताया कि ये अपनी दवाई खाती रहेगी, ये ठीक रहेगी। मम्मी मेरी बिल्कुल ठीक हैं, अपनी दवाई खाती हैं और ठीक रहती हैं। बहुत कृपा है प्रभु की, बहुत कृपा है गुरु महाराज की कि वो सही चल रही हैं। मेरे पापा को बहुत साल पहले लिम्फोमा कैंसर बताया गया, लिम्फ ग्लैंड्स का। अस्पताल वालों के की बात थी कि 3 महीने, किसी और अस्पताल की बात थी 6 महीने। हमें पता चला कि गुरुजी आए हैं और वो कहीं हैं, लेकिन वहां इजाजत जब मिलेगी सिर्फ तभी अंदर जा सकते हैं। मेरे हस्बैंड और मैं गए, इजाजत मिली, गुरुजी के सामने हम दोनों ही बैठे थे बस, लेकिन मुंह से अल्फाज नहीं निकले, क्योंकि उस जमाने में ये था कि आप जो भी अरदास लेके आए हैं आप गुरुजी के सामने उसको मुंह जबानी रखेंगे। हम रख नहीं पाए, हम वहां से चले आए। आके यही सोच रहे थे कि इतने बड़े महापुरुष को हम क्या बताने आए हैं। कुछ समय बीता और गुरुजी ने हमें फोन करा और बोला कि मैं किसी के घर उनको ब्लेस करने जा रहा हूं और तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। तो जब हम गुरुजी के साथ गए, वहां देखा कि बहुत हंसी का माहौल था और पापा मेरे हॉस्पिटल में थे, तो बिल्कुल मन नहीं हुआ, मैं पीछे जाके बैठ गई। गुरुजी ने बुलाया, आगे इशारा करा बैठने को, और उसके बाद मेरी तरफ देखा भी नहीं। मन में मैं यही सोच रही थी कि मुझे यहां क्यों बुलाया गया। एकदम से मेरी तरफ देखा और बोला कि तेरे पापा का कैंसर ठीक कर दिया है मैंने वो अल्फाज मुंह से नहीं निकाले थे, लेकिन गुरु महाराज अंतर्यामी को सब कुछ पता था। रिपोर्टें मेरे पापा की ठीक आने लग गई। हमने उनको एक दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करा, और जब हम दूसरे अस्पताल में लेके गए, वहां पे उनकी याददाश्त चली गई। वो अपने बीवी को, बच्चों को बिल्कुल पहचान नहीं रहे थे। गुरु महाराज के पास गए, उन्होंने बताया काले चने प्रवाह कर दो। 2 दिन बीते, कुछ नहीं हुआ। वापस गए गुरुजी के पास, उन्होंने देखते ही बोला चने प्रवाह नहीं हुए। जिन्होंने करे थे उनको पूछा कि आपने क्या किया। उन्होंने बोला कि जब वो ब्रिज के ऊपर खड़े थे तो प्लास्टिक का पैकेट जो गांठ लगी हुई थी वो उनके हाथ से गिर गया पानी में। उन्होंने सोचा बह गया, लेकिन वो पानी में विसर्जित नहीं हुआ था, दोबारा किया गया।
मेरे पापा की याददाश्त वापस आई। आज 80 साल से ऊपर है उनकी उम्र और वो बिल्कुल ठीक ठाक है। बहुत एक शांत बुढ़ापा अपना जी रहे हैं। ये भी गुरु महाराज की ही कृपा है। जब मेरे पापा हॉस्पिटल में थे तब गुरुजी ने बहुत बहुत कृपा करी उनके ऊपर, बहुत कल्याण करे, बहुत कल्याण करे। एक बार हिमाचली टोपियां उन्होंने मंगवाई और बोला चमकीली भी लाना। वो हिमाचली टोपियां गुरुजी को अर्पण की गईं। कुछ समय बीता और उसके बाद मुझे और मेरे हस्बैंड को बुलाया गया और गुरुजी ने वो हिमाचलियां टोपियां जो थी हमें वापस दी और बोला ये अपने पापा को दे दे, उसको कहना इनको पहन के मैंने उसके लिए पाठ किया है, वो कुछ देर दिन में इसको पहन के बैठे, उसको अच्छा महसूस होगा। और वो ठीक है। जब जब मेरे पापा वो टोपियां पहन के और बैठते थे अपने बिस्तरे के ऊपर, मैं जिस दिन उनके घर गई उस कमरे में गुरुजी की इतनी खुशबू थी जो उनकी रूहानियत की खुशबू थी। और मेरे पापा को ये नहीं पता था कि ये गुरुजी के जिस्म से आती है। उन्होंने बोला कि मैं जब ये टोपी पहनता हूं ये पूरा कमरा इस खुशबू से पूरा कमरा भर जाता। एक बार पापा को बुलाया गया, व्हीलचेयर पे ही हम उनको लेके गए। किसी के यहां सभा थी और वहां गुरुजी ने मुझे बताया कि जब मैं तुम्हें डांस कराता हूं तुम्हारी जो पूरा एक्सरे है वो मेरे सामने खिंच के आ जाता है और वो कहां पे खराबी है जिस्म में मुझे पता चल जाता है और मैं ठीक करता हूं। उस समय 3 बार उन्होंने एक ही गाना लगाया और मुझे बार बार उसी के ऊपर डांस करने के लिए बोला। और उनकी बहुत 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 मेहर है कि मेरे फादर भी बिल्कुल ठीक और मैं भी बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताया गया था अगर मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या है तो तेरे पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। मैंने उनको हाथ जोड़े और बोला गुरुजी मुझे कुछ मत बताना, मुझे कुछ पता ही नहीं करना। मैं देख चुकी हूं कि आप क्या क्या कर सकते हो, कितनों का आप कल्याण कर रहे हो और ऐसी कोई बीमारी नहीं जो आप ठीक नहीं कर सकते। आप मुझे प्लीज मत बताइएगा, आप मुझे ठीक कर दीजिएगा। उन्होंने बोला मैं 5 साल बाद बताऊंगा तुझे। मैंने कहा महाराज मेरे को 5 साल बाद भी मत बताइएगा। मुझे उन्होंने हुक्म दिया कि तू बिना दर्शन के 5 साल रहेगी, ना मेरी किसी फोटो में मुझे देखेगी, ना मुझसे फोन पे बात करेगी, ना मुझे कोई चिट्ठी लिखेगी क्योंकि गुरुओं को चिट्ठी नहीं लिखते। और तू ये बात सिवाय अपने घर वाले के किसी को नहीं बताएगी, ना तेरे बच्चे, ना तेरे माँ बाप, ना तेरे सास ससुर, तू किसी को नहीं बयान करेगी कि ये मेरा हुक्म है। जब मैं तुझे बोलूंगा तब तू इस बात की सत्संग करेगी। संगत बोला उन्होंने कि जब मैं कहूंगा तब तू इस बात की संगत करेगी। बहुत साल बीते और मन में यही ख्याल था कि गुरु महाराज 5 साल अब पूरे हो गए हैं, मैं किसी से भी मांगूंगी नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो, आप कुछ भी करके मुझे अपनी एक फोटो दीजिए। गुरुजी ने मुझे बताया था बहुत साल पहले कि दूर बैठा अगर कोई मेरे पास नहीं आ सकता, वो मेरी फोटो से भी अगर बात करे तो मैं सुनता हूं। और जब अंत आता है तो कोई भी घर का इंसान, कोई भी घर का फैमिली का चाह के भी काम नहीं आएगा क्योंकि सब इंसान की जूनी में है। सिर्फ गुरु गति देता है और सिर्फ गुरु काम आता है। मेरे लिए वो दोनों बातें फिट बैठी। मैंने गुरु जी की फोटो जब उनसे मांगी थी, मुझे बाद में गुरु जी ने ही बताया कि तूने मांगी, मैंने दी। और किस तरह एक ही मैगजीन
मेरे हस्बैंड लेते थे और उस मैगजीन में गुरुजी के बारे में छप के आया, जबकि कभी भी गुरुजी के हुक्म से अलाउड नहीं है कि आप उनके बारे में अखबारों में, मैगजीन में कहीं भी छापें। गुरुजी ने बिल्कुल इस बात का हुक्म नहीं दिया था। सिर्फ संगत करना अलाउड था, सिर्फ ये सत्संग करना अलाउड था, जब एक जना अपनी आप बीती और अपने कल्याण गुरु के करे हुए दूसरे को सुनाता था। मैंने वो जो गुरुजी की तस्वीर थी, वो पन्ना जो था मैंने निकाला उस किताब में से और मैंने अपने बिस्तरे के साथ अपने ड्रॉर में रख लिया। मेरा एक दिन सांस उखड़ गया, मैं बिल्कुल भी ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। मेरी सास का पहले ही निधन हो चुका था। मैंने अपने हस्बैंड को और अपनी माँ को फोन किया और सिर्फ इतना कह पाई, मुझे सांस नहीं आ रहा। और सब इधर उधर भागे। मुझे बाद में पता चला मेरा बेटा पास के अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए भागा, मेरी बेटी पास के पड़ोसियों के पास भागी मदद मांगने के लिए, मेरे ससुर बिल्कुल सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे थे और वो नीचे से ही मुझे आवाजें दे रहे थे। मैं फर्स्ट फ्लोर पे थी। जब सब ये हो रहा था, मैंने गुरुजी की तस्वीर निकाली और सिर्फ इतना बोल पाई, गुरुजी मैनू साह नहीं आ रहा, गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रहा। बड़ी अजीब सी ही एक कुछ हुआ गर्दन के पीछे और लगा कि किसी ने सांस दिया, एकदम से सांस आया। फिर भी शरीर में इस तरीके से कुछ कमजोरी पड़ गई थी कि मैं खड़ी होना चाह रही थी, लेकिन मेरी टांगें जवाब दे गई, मैं खड़ी नहीं हो पाई। मुझे एक कुर्सी पे बिठा के और नीचे ले जाया गया और उसके बाद मैंने देखा कि एक जगह मैं हूं जहां एक ऑक्सीजन का मास्क है मेरे नाक के ऊपर। मैंने देखा नर्स है और मैंने पूछा मैं कहाँ हूं, ऐसे ही इशारे से। तो उन्होंने बोला आईसीसीयू। दिल में मैंने सोचा कि मैं यहां क्या कर रही हूं। और फिर ख्याल आया कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घर वाला काम आया, ना मेरे माँ बाप, ना मेरे बच्चे, सिर्फ मेरा गुरु काम आया। हुक्म जब मुझे हुआ कि मैं गुरु के दरबार में हाजिर हूं, मैं उनके सामने खड़ी थी और वो प्रसाद बांट रहे थे और मेरी बारी जब आई तो मुझे देखा, स्माइल किया और मुझे बोला क्यों फिर, ना घर वाला काम आया, ना माँ बाप, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु काम आया, ले तेरी सेकंड लाइफ तू ऐश कर। ये ऐश, ये सांस है जो उन्होंने बख्शी, ये सांस है जो आज मैं लेती हूं। माहौल चाहे कुछ भी हो, आज अगर आपको ये श्वास हैं, आप सांस ले पा रहे हैं, तो ये बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत कृपा है, बहुत बहुत बड़ी ये एक चीज, अनमोल चीज आपकी झोली में है। इसलिए बिल्कुल भी हालात से घबराएं ना। आपकी जब तक सांस चल रही है आप ठीक हैं। गुरु महाराज हरेक का ख्याल रखते हैं। उन्होंने कहा था, मैं अपने भक्तों को बहुत प्यार करता हूं और उनकी कृपा हरेक के ऊपर बराबर बरसती है। ये आपके ऊपर है कि आप अपने गुरु को कितना अपने पास महसूस करते हैं। वो तो सबके पास हैं, आप जितना महसूस करेंगे उतना ही वो आपके पास है। मेरे बेटे को उन्होंने आशीर्वाद दिया 12वीं के बाद और बोला कि ये फैमिली का बिजनेस नहीं करेगा, मैं इसको वकील बनाऊंगा। और उन्होंने उसको वकालत करने के लिए बोला। मेरे बेटे ने जब वो शुरू करी तो उसके बाद एक दिन मुझे कहा कि मम्मी मुझे बहुत मुश्किल लग रही है ये पढ़ाई, आप गुरुजी से प्लीज गुजारिश करिए कि वो अपना हुक्म पलट दें, कुछ और दे दें मुझे करने के लिए। तो मैंने उसको यही हिदायत दी कि आप बिल्कुल भी
गुरुजी को अपना हुक्म बदलने के लिए बिल्कुल मत बोलें, और ये चीज को आप इसको अपना प्रसाद समझ के इसको कबूल करें, क्योंकि जब गुरु अपनी अपनी इच्छा से कोई चीज आपकी झोली में डालते हैं तो वो आपके लिए सबसे अच्छी होती है। तो मैं आपकी मां हूं, आपको गलत सलाह नहीं दूंगी, आप बिल्कुल ना बोले। उसी दिन गुरुजी का हमें फोन आया कि बच्चों को लेके जल्दी से दोनों मियां बीवी आओ, हमने कहीं जाना है। जब बाकी संगत भी थी और गुरुजी के साथ मैं और मेरा बेटा, हम तीनों जने जब चल रहे थे तो लिफ्ट में हम तीनों जैसे ही एंटर हुए, बाकी संगत बाहर रह गई। लिफ्ट में मेरे बेटे को उन्होंने बोला, वकील तो मैं तुझे बना के छोड़ूंगा, लेटर और सूनर। उन्होंने सूनर और लेटर नहीं बोला, लेटर और सूनर। फिर मुझे देखा और मुझे बोला, सबीना 2 साल इसको बहुत मुश्किल लगेंगे, उसके बाद इसकी टोर देखियो, मैं इसको बहुत टॉक्का वकील बनाऊंगा। आज मेरा बेटा वकील है गुरुजी की कृपा से, और वो ये महसूस करता है कि जो उन्होंने दिया वो सबसे अच्छा। एक दिन उसका जो ओम था, वो जब वो बड़ा हो चुका था तो वो अपने आप ही उस धागे से निकल गया। मेरे हस्बैंड ने जल्दी से एक और ओम लिया और शाम को ही वो गुरुजी के चरनी लगे। उन्होंने आगे किया वो ओम, तो गुरुजी ने बोला, क्या है ये? तो तरुण ने ये बोला, मेरे हस्बैंड ने, कि ये गुरुजी उसका ना ओम गिर गया है, तो ये मैं एक और ले आया हूं। तो गुरुजी ने बोला, किसका? तो उन्होंने बोला, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे का। तो आगे से गुरुजी हंस के कहते हैं, बेटा वो तेरा प्यो है। तो उनके मजाक करने के तरीके भी बहुत हैं, और मजाक में उन्होंने तरीके से समझा भी दिया। और उसके बाद गुरुजी ने बोला कि अब इसे जरूरत नहीं है, अब बेशक तुम इसको ये वापस ले जाओ ओम को, अब उसको जरूरत नहीं है और उसको नहीं पहनने की जरूरत है। तो गुरुजी के अपने ही तरीके हैं कल्याण करने के। बेटी का भी उन्होंने बहुत कल्याण किया। और मेरी बेटी जब बिल्कुल छोटी सी थी तो गुरुजी से मिलने से पहले, उसके पहले विंटर में उसको वीजिंग हुई थी, और वो वीजिंग के बाद मतलब बच्चा बहुत ही ज्यादा तकलीफ में था। तो हम जलंधर में गुरुजी के साथ बरामदे में बैठे थे और बाकी सब अंदर कुछ लोग थे। मेरी बेटी थक के वहीं पे लेट गई, छोटी सी थी, और गुरुजी चौकड़ी मार के बैठे थे। मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे कि मैं गुरुजी से ये बात बयान करूं, और मैंने मन में उनसे ये अरदास करी कि मेरे बच्चे को ये तकलीफ ना हो गुरु महाराज। गुरुजी ने अपनी चौकड़ी खोली और अपना एक पैर आगे करके उस लेटे हुए बच्चे की पीठ के ऊपर रख दिया। मैंने दिल्ली आके सारी दवाइयां फेंक दी। उस बात को 25 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, और उस बच्ची को कभी वो तकलीफ वापस नहीं आई, कभी भी नहीं आई। उन्होंने उसको नाम बख्शा, गौरी उसका नाम रखा गया, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स पूरे परिवार पे और आप सबके परिवार पे, सब पे हैं। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी ने उसका या इसका कल्याण करा और हमारा नहीं। गुरुजी सबके लिए परमात्मा की एक ही नजर होती है। गुरुजी का कोई भी फेवरेट नहीं और सारे फेवरेट हैं। ये एक साधारण बात है, और ये हम सब महसूस करते हैं कि अपने अपने समय जब जब गुरुजी ने जिसका जब कल्याण करना था, उन्होंने अपने अपने तरीके से वो कल्याण करे। उन्होंने एक बार बोला कि जानवर किस काम का, जानवर मर के भी काम आ जाते हैं, तो इसीलिए वो इंसान से ज्यादा काम का। और इंसान किस काम का? इंसान तो मर के भी काम नहीं आता। जानवर जो है मर के उनके बटुए बन जाते हैं, उनकी बेल्ट बन जाती है, आप उनको खा भी लेते हो,
लेकिन इंसान को तो मर के वो किसी चीज का काम नहीं है उसका। तो अगर वो जीते जी भगवान का शुक्राना कर ले और भगवान की एक प्रेयर कर ले, पाठ कर ले, तो वो ही बहुत है, उसके लिए इतना ही बहुत है। इसीलिए गुरुजी ने बोला और ये शब्द इस्तेमाल किया, पाठ करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। गुरु महाराज की अलग अलग तरीके हैं, जैसे जैसे उन्होंने कृपा करी, कभी उन्होंने खुलासा करा तो कुछ कुछ समझ आई, वो अगर ना बताते तो समझ बिल्कुल नहीं आनी थी। एक दिन उन्होंने दोबारा लंगर खिलवाया और बोला, चल इस बार अपने माँ बाप के लिए खा। वो उन्होंने बताया तो ही समझ आया, नहीं तो कुछ भी नहीं पता चलना था। एक बार उन्होंने बोला, जा अमेरिका हुआ। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा महाराज आप यहां हो, मेरा दिल नहीं करता मैं कहीं और जाऊं, मैं नहीं जाना चाहती। मुझे ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए था उनको, क्योंकि उन्होंने समझाया था कि गुरुओं को कभी भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते, उनकी बात को काटते नहीं है। जो वो बोल रहे हैं उसको मान लेना चाहिए, उसी में हमारी भलाई है। लेकिन नादान, समझ नहीं आई और ये हुआ। एक दिन उन्होंने किसी सेवक को बोला कि चल भाई लता मंगेशकर के गाने लगा दे। लता मंगेशकर जी के गाने लगाए गए और हम गुरुजी के साथ ही बैठे थे, मेरे हस्बैंड और मैं, हमने सुने। कुछ टाइम बाद गुरुजी कहते हैं, कितना अच्छा गाती है ना आशा भोसले। अब कुछ ही समय पहले गुरुजी ने बोला था कि गुरुओं को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते, गुरुओं की बात को काटते नहीं। तो चुपचाप जब उन्होंने दोबारा ये बात पूछी तो मैंने बोला, हाँ जी गुरुजी। एक बार उन्होंने पूछा कि शब्द सुनते हो? मैंने कहा जी गुरुजी कभी कभी। तो समझ आते हैं? मैंने कहा जी थोड़े थोड़े। कहते हैं सुना करो, अच्छा होता है। और तब उन्होंने समझाया कि जब शब्द गुरबानी कोई वो भी सुन रहा हो जिसको पंजाबी नहीं आती, तो जो भी शब्द लगे हैं, कोई एक लाइन ऐसी होगी जो समझ आ जाएगी और उसमें अपना जवाब मिल जाएगा। जो आप गुरु महाराज से अरदास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन शब्द में है, वो जवाब आता है। किसी भी इंसान को अपना दुखड़ा बयान नहीं करना चाहिए, ऐसा गुरु महाराज ने बताया। उन्होंने एक दिन बताया कि अगर तुम किसी का भी दुखड़ा सुनोगे तो उसका कोई भला नहीं है, ना तुम्हारा ना उसका, क्योंकि तुम्हारा जो है वो तो जितनी खुशहाली है वो दूसरे को जा रही है। और उसको बोलो कि गुरुजी के पास जाएं, गुरुजी को बताएं और वो ही भला करेंगे, क्योंकि हल उन्हीं के पास है। ये गुरुजी के अल्फाज हैं। एक दिन बड़ा मंदिर जब बन गया था वहां लेके गए और बताया कि इस मंदिर में 12 तीर्थ स्थानों का धाम है, यहां जो आएगा उसकी अरदास कबूल। और एक दिन उन्होंने ये भी बताया कि जो छोटा मंदिर है एम्पायर स्टेट और बड़ा मंदिर है, उन्होंने बोला इसके बाहर से भी अगर कोई निकल जाता है तो उसका भी कल्याण। और आज की डेट में कोई गुरुजी की फोटो से भी अगर बात कर लेता है तो गुरुजी तब भी कहते थे कि मेरी फोटो से भी अगर कोई बात कर ले तो वो मैं ही हूं। तो गुरु का जो स्वरूप है वो साक्षात गुरु महाराज ही हैं, वो ही हैं। एक दिन हुक्म दिया गया कि अच्छा अमेरिका नहीं जाना तो चलो मेरी एक भक्त है उसके पास सिंगापुर चली जाओ। तो मैंने बोला गुरुजी कौन? कहते मैंने तेरी संगत कराई है उसके साथ, जब तू देखेगी तू पहचान जाएगी। लेकिन जब तू वहां पहुंचे सबसे पहला काम तुझे ये करना है कि मैंने जितने कल्याण तेरे ऊपर करे हैं तू सारे जाके सुनाएगी और पहला चीज यही करेगी। तो मैं गुरुजी से मैंने एड्रेस बोला तो मेरे को सिर्फ एक चीज बोला गया कि प्लेन की टिकट कराओ। प्लेन की टिकट कराई। सभा जिस दिन नहीं भी लगती थी उस दिन भी बुलाया गया हमें, और रोज एक ही चीज पूछी जाती थी कि फ्लाइट का क्या टाइम है।
हवाई जहाज का क्या टाइम है, कितने बजे जा रहा है? और मैं आगे से उनको बोलती थी 12:05 गुरुजी। और फिर वो ये एक ही चीज पूछते थे। और मुझे पता था कि इतने बड़े महापुरुष को पहली बात तो पता करने की जरूरत नहीं, अंतर्यामी को तो सब कुछ पता होता है। वो बार बार यही पूछ रहे हैं, वो भूल तो सकते नहीं क्योंकि अंतर्यामी है। यहां मेरा ही कुछ कल्याण हो रहा है, क्या हिम्मत नहीं थी कि पूछूं। इसलिए चुपचाप जब वो पूछते थे क्या समय है, बस जवाब दे देती थी। उसके बाद मुझे बोला गया कि चलो अब फ्लाइट का टाइम हो गया है, जाओ। और अभी तक कोई एड्रेस नहीं था मेरे पास कि मुझे जाना कहाँ है। इसीलिए मैंने अपने परिवार को एक होटल में अपना बुकिंग कराई और हम लोग प्लेन पे चढ़ गए। वहां पहुंचते ही आ, आंटी नजर आई और पहचान लिया कि इन आंटी के जाना है। वो अपने घर लेके गई। वहां पे जैसे जैसे कल्याण बताती चली गई, मेरे दोनों साइडों में दर्द होनी शुरू हो गई थी, जो कि मैंने गुरुजी को नहीं बताया था। लेकिन मेरा सर्जरी के बाद कैल्शियम लेवल मेरा बहुत नीचे जा रहा था और बहुत जल्द जा रहा था, जो कि नॉर्मल नहीं होता इतनी जल्दी नीचे गिरना। और जैसे जैसे वो मुंह से कल्याण निकलते चले गए, जो जो गुरुजी ने करे हमारे, वो एक साइड की दर्द ठीक होती महसूस हुई। आंटी ने बीच में रोका और बोला कि बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया होगा, हम लंगर करते हैं। लंगर किया। सबको गुरुजी की वो रूहानियत, वो खुशबू आई और वो प्रसाद गुरुजी का सबने हाथ जोड़ के कबूल किया और लंगर छका। उसके बाद बाकी का जितना सत्संग था वो हुआ और मेरे दूसरी तरफ की भी दर्द बिल्कुल चली गई। जब दिल्ली पहुंचे, बहुत मन था कि गुरुजी के चरनी लगे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि सभा का समय खत्म हो गया है, अब हम अपने दिन ही जाएंगे अगले हफ्ते। अगली सुबह ही गुरुजी का फोन कॉल आया और उन्होंने बोला कि मेरे पास आओ। जैसे ही हम पहुंचे, उन्होंने अपने साथ जमीन पे बैठने को इशारा किया और जैसे ही मैं बैठी और मेरे हस्बैंड बैठे, उन्होंने बोला कि अब तेरा कैल्शियम लेवल बिल्कुल ठीक है और तेरा हीमोग्लोबिन भी ठीक है। जब मैं नई थी तब मैंने गुरुजी को बताया था कि मेरा जो खून का हीमोग्लोबिन है वो गिर रहा है। और मैंने उनको बोला कि गुरुजी 8 है। उन्होंने बोला 8 नहीं है, 6 है, लेकिन तू फिक्र मत कर, 12 हो जाएगा। और 1 महीने में मैंने जब चेक कराया था तो 11.6 था। मेरी जिंदगी में कभी इतना नहीं हुआ था। मैं भूल गई, लेकिन मेरे गुरु को याद था कि मेरी तकलीफ क्या थी और उन्होंने वो इतने साल उसका लेवल बनाए रखा होगा जो कभी उन्होंने जताया नहीं। और उन्होंने ये बोला कि वो गुरु ही क्या जो बता के कल्याण करे। कितने कल्याण तो मैं गुप्त कर जाता हूं, लोगों को पता भी नहीं चलता। और उन्होंने फिर ये भी बोला कि जो असल गुरु होगा वो हमेशा अपने आप को छुपाएगा, वो लोगों से छुपाएगा अपने आप को, क्योंकि उसके पास इतनी शक्ति होगी। वो अपना प्रचार खुद नहीं करेगा, वो अपने आप को लुकाएगा, छुपाएगा। और ऐसी शक्तियां हैं। और गुरु महाराज के चरनी जब हम लगे हैं, वो जितनी शक्तियां हैं वो गुरु महाराज के अंदर ही हैं। गुरु जी ने बहुत प्यार से एक दिन बताया कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। वो पहले भी आए थे और इस बार उन्होंने बोला कि तुम किसी को भी मत बोलना, जिसको भी लेके आना है मैं लेके आऊंगा। तो हमने गुरुजी से इजाजत ली कि गुरुजी आप बताएं कितने जने। तो उन्होंने बोला सोच के अपने आप अपना फैसला करो। तो हमने एक केटरर को करा और गुरुजी के पास वो नंबर लेके गए कि गुरुजी इतने जने। तो कहते हैं इतने, डबल कर, तेरे घर तेरा गुरु आ रहा है, लाइनें लग जाएंगी और तू इतने, डबल करो। तो मैंने अपने फादर इन लॉ से जाके बताया, डबल करा उन्होंने। और उसके बाद गुरुजी से इजाजत हमने मांगी, क्योंकि किसी को हम एज सच इनवाइट नहीं कर सकते थे, गुरुजी ही का हुक्म था। तो गुरुजी के पास हमने बोला कि गुरुजी कुछ अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं और जो हमारे
फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, हम उनको बुला सकते हैं आपके हुक्म से। तो गुरुजी ने सबके नाम पूछे, बताओ कौन कौन। तो वो बताया गया उनको, मेरे हस्बैंड के, मेरे देवर के, जो भी सर्कल में थे, गुरुजी को हमने बताया। तो गुरुजी ने इजाजत दी और उस दिन गुरुजी ने वो कृपा हम पे करी कि उनको हेल्प के लिए हम बुला लें, चाय प्रसाद सब मिलके और सर्व करें। गुरुजी के लिए मेरे हस्बैंड और मैंने एक छोला उनको अर्पण करने की सोची। और कोई भी फैमिली में एक दूसरे को बातें नहीं अपनी बताता था कि गुरुजी से क्या बात हुई, ना हम पूछते थे ना कोई बताता था। और ये संगत में भी यही था, जो जिसने गुरुजी से बात करी होती थी वो कभी भी अपनी बातें बाहर नहीं बयान करते थे। और संगत करनी जब होती थी तब गुरुजी का हुक्म होता था, तभी होती थी। मार्केट में एक इलेक्ट्रिक ब्लू कलर का एक रंग आया और वो हमने चुपचाप बनने दिया। और वो तैयार नहीं हुआ था उस दिन तक जिस दिन गुरुजी ने शाम को आना था। तो सुबह सुबह जब पता चला कि अभी 1-2 घंटे और हैं और वो मास्टर जी अब देंगे, तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो जल्दी से निकले। उन्होंने गुरुजी जहां थे वहां वो लिफाफा पहुंचाया और गुरुजी ने उनको देखते ही उल्टे पांव वापस भेज दिया। तेरे घर संगत ने आना है, जाके तैयारी कर, तू यहां क्या कर रहा है। उन्होंने चुपचाप वो पैकेट रखा और वो वहां से वापस लौट आए। शाम को गुरुजी जब आए, उन्होंने सफेद रंग का चोला पहना, उन्होंने वो वाला रंग नहीं पहना था। और कुछ समय जब बीता उसके बाद गुरुजी ने हमें बुलाया दोनों को और हमें बताया, हमें ये बोला गया कि गूढ़ नीला गुरुओं का रंग नहीं होता। तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं आई कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि ये जो गूढ़ नीला रंग है, उन्होंने ये पंजाबी के अल्फाज इस्तेमाल करे, वो इलेक्ट्रिक ब्लू जो आंखों को बिल्कुल लगता है और वो बिल्कुल ब्राइट नीला, रॉयल ब्लू और इलेक्ट्रिक ब्लू का एक मिक्स होता है, उस रंग को गूढ़ नीला बताया गया। और उन्होंने मनाही करी उसकी कि इस रंग को नहीं देना चाहिए था मुझे। और फिर उन्होंने मेरे को बोला, ਤੁਹਾਨੂੰ भी नहीं पाना चाहिए, तुम्हें भी नहीं पहनना चाहिए। तो मैंने कहा, गुरुजी ये आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कह रहे हैं? तो आगे से गुरुजी ने कहा, जो सुन ले उसका भला। और उसके बाद गुरुजी ने और बताया, उन्होंने बोला कि इस पूरे ब्रह्मांड के जो सबसे ज्यादा सकारात्मक पॉजिटिव रंग होते हैं वो है लाल, क्रीम और काला। और जो नेगेटिविटी करता है वो ये गूढ़ नीला है। इसीलिए इसको पहनने वाले को नेगेटिविटी और कंफ्यूजन होती है जब भी कोई पहनता है। कोई दूसरा सामने खड़ा होगा, देख रहा होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसने ये ग्रहण कर लिया, जिसने ये रंग को पहन लिया, उसको नेगेटिविटी भी होगी और कंफ्यूजन भी होगा। और फिर गुरुजी ने अपनी एक उंगली निकाल के गोल गोल घुमाई और उन्होंने बोला, हर वेले वो बंदा कंफ्यूजन विच ही रहे, तो नहीं पहनना चाहिए। और उसके बाद दूसरे तर्ज जो आते हैं, मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा, गुरुजी मेरे बच्चे तो जीन पहनते हैं। तो कहते वो तो फिटा हुआ रंग होता है ना, उसका कुछ नहीं। तो ये बिल्कुल प्लेन नहीं पहनना चाहिए, जो बिल्कुल उसमें कुछ भी ना हो और वो आपको वाइब्रेशन इमिट कर रहा है। दूसरे बात मैंने उनके सामने ये रखी कि गुरुजी काला भी? तो कहते हैं हाँ, काला भी। मैंने कहा, गुरुजी लोग तो सफेद को बहुत पवित्र मानते हैं। तो कहते हैं हाँ, सफेद को मैंने दूसरा नंबर दिया है और बाकी जितने रंग हैं, फिर उन्होंने रंगों के नाम लिए, जैसे कि संतरी, गुलाबी, पीला, भूरा, ये सारे जो हैं उन्होंने बोला ये दूसरे नंबर पे हैं। और जो नीले के जो दूसरे रंग हैं, जैसे आसमानी और नेवी ब्लू जो इंग्लिश में हम बोलते हैं, वो कालेपन पे होता है। वो रंग बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे काला ही है। उस रंग को भी गुरुजी ने सही बताया। तो ये गुरु महाराज के अपने अल्फाज हैं जो आज मैंने आपके सामने रखे हैं। उनके कल्याण करने के तरीके कभी इस तरीके से होते थे कि किसी ने उनको आके बोला कि आप अमीरों के गुरु हो,
यहाँ आपकी सभा में जितने लोग आते हैं वो कितने अमीर हैं, तो गुरुजी गरीबों का क्या? तो महाराज ने आगे से बोला कि गरीब आदमी जो होता है उसको इतना तुम्हारे लोगों की तरह समय नहीं होता कि यहाँ 2-2 घंटे आके बैठे मेरे साथ। उसको तो मैं जाके ब्लेस करता हूं, मैं उनका कल्याण करने जाता हूं। उनको पता नहीं चलता कैसे, लेकिन उन्होंने रोज अपनी फेरी लगानी होती है, रोज अपनी कमाई करनी होती है। उनको मैं जाके अपनी कृपा उनके ऊपर बरसाता हूं। तो गुरु महाराज के कल्याण करने के तरीके बहुत 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 अलग हैं। मेरे फादर इन लॉ एक बार बहुत तकलीफ में थे। उनकी जो टेलबोन थी वो बहुत दर्द कर रही थी और वो बैठ नहीं पा रहे थे। जब वो ठीक से बैठ नहीं पा रहे थे तो खाना खाना तो बहुत दूर की बात है। कुछ टाइम से कोशिश कर रहे थे कि वो खाना खा लें, लेकिन वो नहीं खा पा रहे थे क्योंकि दर्द थी। उसी समय गुरुजी का फोन आया मेरे हस्बैंड को और उन्होंने बोला सबीना को फोन दे। तो जैसे ही मैंने फोन लिया उन्होंने बोला की है, क्या बात है? तो मैंने उनको बताया कि पापा को ऐसे तकलीफ हो रही है और आप कृपा करो। तो उन्होंने बोला ठीक है, तू ऐसा कर अपनी दरानी को ले अपने साथ और मार्केट भागो, वहां पे एक क्रीम कलर का लहंगा ले, बहुत भारी नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पे लाल बॉर्डर होना चाहिए। वो उठा, जितनी जल्दी मेरे पास आओगे उतनी जल्दी तेरे सौरे की दर्द ठीक हो जाएगी। हम लोग चारों भागे और हमने, मेरी दरानी और मैंने कुछ कुछ दुकानें देखी। हमने सोचा कि इतना आम रंग है और आसानी से मिल जाना चाहिए, लेकिन गुरुजी के हुक्म कई बार इतने आसान नहीं होते थे और हम लोगों ने ढूंढा और बहुत ढूंढने के बाद वो लेके हम गुरुजी के पास पहुंचे। शाम के 6 बजे थे। जैसे ही हम आए और उनके चरनी वो रखा तो गुरुजी ने बोला अब ठीक है। बाद में जब मेरे ससुर से मैंने पूछा कि पापा आपका क्या हाल है, कैसा महसूस हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि मुझे आराम है, क्योंकि उस समय तो हम जल्दी से उनको गोली हमने एक खिला दी थी और उनको पता था ये गुरुजी का हुक्म है और ये पूरा करने जा रहे हैं, तो इसीलिए वो बिल्कुल उन्होंने भी अपना पूरा साहस दिखाया और बहुत शांत रहने की कोशिश करी। और जब पूछा गया कि पापा किस टाइम आपको आराम आया, कहते मैंने टाइम तो नहीं देखा लेकिन टीवी में ये वाला सीरियल चल रहा था, तो वो सीरियल 6 बजे आता था, तो उससे टाइम भी टैली हो गया कि जिस समय पापा को आराम आया उस समय गुरुजी ने जैसे बोला था उनका कल्याण गुरुजी ने करा। मेरे ससुर जी ने गुरुजी से एक बार पूछा कि गुरु महाराज हमारी जो फैमिली के गुरुजी हैं वो हैं बाबा लाल जी महाराज। तो गुरुजी ने आगे से बोला ऑथेंटिक, मतलब असल गुरु। तो पापा ने आगे से बोला कि वहां गद्दियां चलती हैं, तो आपके बाद कौन? तो बहुत मुस्कुराए गुरुजी और उन्होंने बोला पहले भी मैं, हुन भी मैं, ते बाद इच भी मैं। यहां कोई गद्दी नहीं चलती, पहले भी मैं, अब भी मैं और बाद में भी मैं। तो आज भी गुरुजी अपनी सीट पे विराजमान हैं, हम सब ये देखते हैं। एक बार उन्होंने बोला वो सेवा करें। मुझे बताया गया कि जैसे अगर मैं कुछ अपने मन में रख रही हूं तो वो बात मैं निस्वार्थ अगर गुरु के आगे रखूंगी तो वो गुरु कबूल करते हैं। एक बार उन्होंने टेप लगाया और उन्होंने वो टेप हमें सुनाया बिठाकर। उस टेप में था मां प्यो दे उपकार, और वो इस तरीके से था कि जो माँ बाप के उपकार करे हुए होते हैं, जो हम बच्चे इस तरीके से ले लेते हैं कि ये तो उन्होंने करना ही था, तो वो कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं हमें लेना चाहिए
और वो उपकार अपने माँ बाप के कभी भूलना नहीं चाहिए। मैंने गुरुजी से पूछा एक दिन कि गुरुजी, सब बोलते हैं कि आपसे मांगना नहीं चाहिए, तो मैं तो अपने माँ बाप के लिए कभी कुछ मांग रही हूं, उनका ये ठीक कर दो, उनका वो ठीक कर दो। कहते नहीं, ए मंगना नहीं होता, एदे वास्ते तो मैं हाँ कि ये मांगना नहीं होता, इसके लिए तो मैं हूं। मांगना होता है आप कोई दुनियावी चीजें मांगो, वो नहीं मांगना। क्यों? क्योंकि मांग के तुम अपना आधा कर दोगे। तुम्हें क्या पता कि गुरु ने मौज में आके तुम्हें क्या बख्श देना है। और जब तुम मांगोगे तुम्हें सिर्फ अपने आगे की 5 साल की योजना नजर आएगी। और जब मैं ब्लेस करूंगा, जब मैं कृपा करूंगा, तो वो तुम्हारे बच्चे क्या, उनके भी आगे बच्चों तक मैं ब्लेस करता हूं। और एक बार उन्होंने अपने लिए ये कहा था, असी अपनी मर्जी नाल आने आ, अपनी मर्जी नाल जाने आ, कि मैं अपनी मर्जी से आता हूं और अपनी मर्जी से जाता हूं। मतलब ये जो फिजिकल रूप उनका है, ये अपनी मर्जी से उन्होंने धारण किया, अपनी मर्जी से आज वो रूहानियत में है, अपनी मर्जी से आज वो इस फॉर्म में है जो हम देखते हैं। और गुरुजी सबके लिए प्यार बरसाते हैं, हमेशा हमेशा। गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी संगत को सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय गुरुजी महाराज।